बात की जाए। कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें पिछले जन्म का क्यों नहीं याद रहता। अगर पिछले जन्म था तो पिछले जन्म की चीज़ें याद होनी चाहिए, तो प्रूव हो जाता कि आफ्टर लाइफ है, बिफोर लाइफ है। सो इसका सिंपल सा आंसर भगवद गीता में भगवान दे रहे हैं, 15 चैप्टर 15th वर्स। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहं वेद्यो वेदांत कृत वेद वेदेवचहम्। सो कृष्णा कह रहे हैं मैं सबके हृदय में वास करता हूँ और सब चीज़ें रिकॉर्ड करता रहता हूँ। भगवान हृदय में, हम भूल जाते हैं मगर उनको याद रहता है। और हृदय में रह के करते क्या हैं, और भी चीज़ें करते हैं। 3 चीज़ें करते हैं हृदय में। हृदय में परमात्मा के रूप में कृष्णा रहते हैं। 3 फंक्शंस हैं उनके, स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। स्मृतिर मतलब मेमोरी, याद दिलाना चीज़ों को। ज्ञानम मतलब नॉलेज। नॉलेज मतलब कि आप पढ़ते सब है मगर समझ लोगों को अलग अलग आता है। तभी तो क्लास में सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मगर कोई फर्स्ट आता है, कोई फेल होता है। तो समझ आना उस चीज़ को पढ़ के, वो कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो परमात्मा देते हैं। तो ज्ञान 2 तरीके का होता है कि इन्फॉर्मेशनल नॉलेज, एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। इन्फॉर्मेशन नॉलेज तो सब ले सकते हैं, गूगल पढ़ के आप पढ़ लो, इन्फॉर्मेशन आ गई, मगर उससे आपने कॉन्सेप्ट क्या समझा वो डिपेंड करता है परमात्मा पे, वो उनकी ब्लेसिंग से मिलता है। और अपोहनम च, और भुलाना, भुला देना, तो ये भी भगवान करते हैं। अब हमें पिछले जन्म का क्यों, इस जन्म को तो याद रहता है, पिछले जन्म का क्यों नहीं याद रहता? क्योंकि भगवान परमात्मा हृदय में, कृष्ण परमात्मा के रूप में हृदय में रह के हमें भुला देते हैं। सब कहोगे भुला देते हैं, क्यों भुलाते हैं? उसका पॉइंट क्या है? उसका पॉइंट ये है, इसलिए भुलाते हैं क्योंकि अगर हमें पिछले जन्म की चीज़ें याद रहेंगी तो हम टेंशन के मारे मर जाएंगे। जब पिछले दिन की चीज़ें जब याद आती हैं तो व्यक्ति को इतनी टेंशन होती है, बल्कि कभी कभी जब टेंशन बहुत होती है तो आदमी को सोना ही पड़ता है। ये भी होता है, आज आदमी को बहुत टेंशन होती है तो नींद आ जाती है। लोग तो नींद की गोली खा के सोते हैं, क्यों? कि जिससे वो चीज़ भूल जाए। अदरवाइज लोगों को कहते हैं मेरा दिमाग फट जाएगा। सो अगर इस जन्म की सारी चीज़ें याद हो, पिछले जन्म की सारी चीज़ें याद हो, तो आदमी टेंशन से मर ही जाएगा। इसलिए भगवान पिछले जन्म का भुला देते हैं कि जिससे उसको टेंशन ना हो। ये एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको ये समझना पड़ेगा सृष्टि क्यों हुई है, पर्पस क्या है संसार का, क्यों है हम यहाँ, क्यों ये संसार है। हाँ, साइंस कहेगी नहीं ये तो बाई चांस है, ऐसे ही है बस, कि मन्यत काम हाई तो कम, ये संसार बस है, हम हैं, एंजॉय करो। नहीं, इसका पर्पस है भोग अर्थम मोक्ष अर्थम। ये संसार भगवान ने इसलिए बनाया है कि जिससे हम लोग इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर पाएँ, भगवान को पहचान पाए, भगवान की भक्ति करके जन्म मृत्यु से निकले। अब हर जीवन जो भी आत्मा को मिलता है, चाहे मनुष्य जीवन, जो भी मनुष्य जीवन मिलता है, वो एक चांस है, उसको दिया गया है, फ्रेश चांस है ये डिसाइड करने के लिए क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो अब जब फ्रेश चांस है तो पिछले जन्म में आपने जो किया है, आपको चांस दिया था, फेल हो गए, आपने इम्प्रूव नहीं किया, दोबारा जन्म हो गया। अब फ्रेश चांस है, पिछले जन्म का भुला के दोबारा से चांस दिया जा रहा है। अब आप इस जन्म में सही काम करो, गलत काम मत करो, चूज़ करो उस चीज़ को और अपनी लाइफ सक्सेस करो। तो क्योंकि कहते हैं जैसे कंप्यूटर नहीं होता, तो कंप्यूटर में आप कुछ काम कर रहे हो, हैंग वैंग हो जाए तो उसको रीबूट करना पड़ता है, फिर फ्रेश कंप्यूटर हो गया, फिर से काम करोगे। ऐसी है तो मृत्यु एक रीबूटिंग सिस्टम है। रीबूट हो गया, फ्रेश हो गया, अब दोबारा से आप अपना काम, फ्रेश काम शुरू करो और अपने आप को इम्प्रूव करो, सही चीज़ें चूज़ करो, गलत चीज़ों को हटाओ, शास्त्र पढ़ो उनकी डायरेक्शन से और भगवान की गाइडेंस में चलो, भगवान की भक्ति करके जन्म मृत्यु से निकल जाओ। तो अगर पिछले जन्म को याद रहेगा तो फिर तो फ्रेश चांस ही नहीं होगा। पिछले जन्म में याद रहेगा मैंने गलत किया था, सही किया था, गलत ऐसे इतनी सारी चीज़ें कर ली थी और सही चीज़ें कर ली थी, फिर तो उन्हीं से उलझते रहेंगे और हम एक अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। नहीं, जैसे मान लीजिए अगर कोई बहुत बड़ी गलती कर दे और टेंशन में है तो वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, तो साइकोलॉजिस्ट क्या कहता है? अब सब कुछ भूल लो, अब एक नई जीवन शुरू करो, यही कहते हैं ना।
सब कुछ भूल के नया जीवन शुरू करो, अपने आप को बढ़ाओ। तो बस वही बात है, भगवान ने आपको भुला दिया। आदमी तो भूल नहीं पाता, भगवान कहते मैं भुला देता हूँ, अब नया जीवन शुरू करो, अपने आप को इम्प्रूव करो। इसलिए हमें पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। मगर एक पॉइंट है, हमें पिछले जन्म का कुछ याद नहीं रहता, इसका मतलब ये नहीं पिछला जन्म नहीं है। पिछला जन्म है, उसके पिछला जन्म भी है, बट याद नहीं रहता। उसका लॉजिक भगवद गीता में 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में दिया हुआ है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।